जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी को देखते हुए हम आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट। यानी आपको प्रैक्टिस पेपर जैसा आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए आप लोग के लिए, जिसमें आपका साइंस और मैथ है, जिसमें 13 मैथ और 12 साइंस का क्वेश्चन आता है। तो भाई जैसा सेम टू सेम आपका 25 क्वेश्चन का लेके आए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस आपके एग्जाम को देखते हुए लेकर आए हैं। तो आप लोग को जैसे सोचिए कि आप लोग एग्जाम में है और आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने मैथ और साइंस का है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए और देखिए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग का मैथ 13 में से कितना सही हो रहा है और 12 साइंस कितना सही हो रहा है। टोटल 25 में से आप लोग का कितना टोटल क्वेश्चंस राइट हो रहा है, इसको आप लोग एनालिसिस करिएगा। तो चलिए, अगर आपने भी हमारी तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर हमारे अभी चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं, अभी चैनल से नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग के पास अग्निवीर की जो जितनी भी तैयारी आप लोग करते हैं, अग्निवीर में किसी भी चीज़ में तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं तो आप लोग की यहाँ पे अग्निवीर की पूरी तैयारी कराई जाती है इस चैनल से। तो आप लोग को तैयारी करना है और अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है तो भाई हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लोग सारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए, टाइम जाया न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत बोल के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग के सेशन का आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोग का मैथ का है, आप लोग के सामने मैथ का क्वेश्चन। आप लोग का भाई टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, हम लोग को टाइम बहुत बचाना है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी से थोड़ा फास्ट करेंगे, हम लोग की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो चलिए भाई, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तुरंत आप लोग अटैक कर दीजिए आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोग की ड्यूटी यहीं से स्टार्ट होती है, वर्दी पाने का सपना यहीं से स्टार्ट होता है। आप लोग के यहाँ पास में जो आपका पेन है वो हथियार बनाइए और ऐसे क्वेश्चनों पे वार करिए। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है आपका। देखिए, 200 का 25% कितना होगा। 200 का 25% कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, 200 का हटा के गुणा कर देंगे, 25 लिखेंगे। 25 को जो प्रतिशत हटता है बटे में आपका कितना जाता है, 100। तो 100 में 2 जीरो होता है, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो 25 और 2 बच गया, इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 दूना 50। तो देखिए हमारा 200 का 25% कितना आ जाएगा, 200 का 25% हमारा 50 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं, ऑप्शन बी वो बिल्कुल राइट आंसर है उनका। चलिए दूसरा देखिए क्या बोला है, सरलीकरण करें 12 गुणे 8 भागे 4। तो आप लोग को इसमें बोर्ड वास का नियम पता होगा, उसी बेस पे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 4 से पहले भाग करते हैं, 4 दूना 8 2 हो गया, और 12 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो भाई देखिए हमारा क्या आ गया, 24। हमारा राइट आंसर आ गया 24, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, 4 और 6 का लसप क्या है। लसप मतलब एलसीएम क्या पूछ रहा है आप लोग से, एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का वही एलसीएम होगा कि एक वो छोटी से छोटी संख्या जिसे ये दोनों पूरी तरह विभाजित कर सके, या वो छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो सके, चाहे ऐसे बोली चाहे ऐसे बात ये की है। तो क्या करेंगे इसका, देखिए इन दो क्या करेंगे, आपका जो बड़ी संख्या है उसको देखेंगे क्या है, 4 से छोटी संख्या से क्या कट रही है, 4 से 6 नहीं कटेगा। तो 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 दूना 12। 12 देखिए 6 से तो कटवे करेगा, 4 से कट रहेगा, 4 3 12, हाँ कट रहा है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। जो हमारी बड़ी संख्या है उसका गुणा करेंगे, यानी उसका जो पहाड़ा होता है वो पहाड़ा करते जाएंगे। जैसे कि 6 है आपका, तो इसमें 6 दूना 12 नहीं करता, तो 6 3 18 ऐसे करते जाते हैं हम लोग। तो 6 दूना 12, तो 4 3 12 भी हमारा हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका आ जाएगा 25 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 प्लस में 1/4। आपका जोड़ दिया है तो आप जोड़ में क्या करते हैं, जब हमारा देखिए हर हमारा बराबर रहता है तो एलसीएम हमारा 4 ही होगा। तो यहाँ पे 4 है तो ऊपर का तुरंत हम लोग योग कर लेंगे। तो 4/4 काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा 1 आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिसिंग नंबर। श्रृंखला पूरी करे, यानी आपका देखिए रीजनिंग से रिलेटेड है बट आपका मैथ में पूछ दिया है। तो क्या है इसमें देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी संख्या का गुणा करते जाना है, गुणा करते जाना है। तो हो जाएगा 16 दूना 32 ऑप्शन सी। 16 दूना 32 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। कुल परिवर्तन भाई जब ऐसे आपको पूछे कि जितना दिया रहा है बढ़ाना उतना ही आप लोग को घटाना बोले, जैसे कि देखिए 20% बढ़ाकर फिर 20% घटाया जा रहा है, तो जब आपको उतना ही सेम मान घटाया और बढ़ाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका स्क्वायर कर लेते हैं और बटे में 100 लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 20 गुणे में 20 और बटे में 100। और इसमें एक चीज़ और होता है भाई, जब आपका सेम मान दिया हो, जितना मान दिया हो कि जितना बढ़ा रहा हो उतना घटा भी रहा हो, तो उसमें हर स्थिति में हमारा लॉस ही होता है, तो कुल परिवर्तन क्या होता है हमारा लॉस होता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4% का हमें लॉस होगा। इस स्थिति में हमेशा लॉस ही होता है जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारा क्या होता है 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर क्या दिया है 120 में फिर 20% को घटाएंगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूना 24 आ गया। अब क्या होगा घटा बढ़ाएं तो हमारा 120 आया, 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 96, जो कि हमारा पहले 100 था। 100 में से 96 माइनस करेंगे तो आपका देखिए 4% का आपका लॉस हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई तो कमेंट में थम्स अप जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और भाई सेशन को आप लोग नए अभी देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल से भी नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोग के पास सारे नोटिफिकेशन हमारी पहुंच जाए। हम लोग जो भी जानकारी देते हैं अग्निवीर की आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 15,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। आप लोग से क्या पूछा है 15,000 दे दिया है, 15,000 आपका मूलधन दे दिया है, 2 वर्ष आपका टाइम दे दिया और 16% ब्याज की दर से 2 साल जो दिया है, तो 2 साल में दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का डिफरेंट यानी अंतर पूछा है कितना ब्याज होगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मूलधन 15,000 दिया है इसको चलिए हम लोग क्या आज ट्री मेथड लगाते हैं। कौन सा ट्री मेथड क्या होता है 15,000 का, पहले हम लोग क्या करेंगे ट्री मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्री मेथड लगाएंगे हम लोग। तो 15,000 का हम लोग क्या कर लेंगे कितना 16%। तो 16% कितना होता है 16% को हटाइए बट्टे में 100 लिखिए, प्रतिशत को हटा दीजिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 16 का गुणा करेंगे
तो 16 25 80 हो जाएगा, और 16 कम 16 8 24, यानी 2400 हो गया। पहले वर्ष का ब्याज 2400, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज करेंगे तो 2400, फिर ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लगवा करता है, उसके बाद ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इसका 16% निकालेंगे हम लोग, इसका 16% निकालेंगे आप लोग। 2400 का कितना हो जाएगा, चलिए एक बार निकाल दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए 2400 का 16%, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 16 का गुणा करेंगे, 16 16 चौक को 64 हासिल 6, 16 दूना 32 6 38, 384। तो 384 ट्री मेथड में ही करते हैं कि अब इनका तीनों का सबका योग कर देंगे। तो 24 दूना 48, 3 हो जाएगा आपका 48, 100 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24 24 48, 3 5184 हो जाएगा आपका। इतना आ गया 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब क्या बोला है, दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो देखिए आपका यहाँ पे तो दोनों जोड़ देंगे, एक ए हो जाएगा और एक ए। तो आप 24 और 84 को 3 जोड़ेंगे इन दोनों को, तो हो जाएगा आपका कितना 2784। तो इसमें से आप चाहे घटाइए आपका मान आ जाएगा कितना 384। तो आप देखिए इसमें से कितना घटाएंगे, 87 84 में से 2400 अगर आप घटा रहे हैं तो आप कितना बचेगा यहाँ पे, जब इतना कर रहे हैं तो बराबर में आपका आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 384 आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों वर्ष का निकल गया। चाहे तो आप इस मेथड में लगाए, चाहे पास्कल पे भी निकालेंगे आप लोग, तब भी आप लोग का निकल जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कितने में खरीदा है, 1400। तो 1400 जो हमारा है, हमारा क्रय मूल्य आप 100 रुपये मानते हैं, यानी पूरा 100 रुपये का मान जो है वो 1400 के बराबर है। और कितने में बेच रहा है, 15% के हानि पर बेच रहा है। तो यानी 15% का हानि, कोई वस्तु हमारी 100 रुपये लागत मूल्य 100 रुपये, बेचने के लिए कितना बोला है, 15 का हानि, तो यानी 85% में बेच रहा है। तो ये आपका हो जाएगा CP, ये हो गया SP। तो CP हमारा 100 और यहाँ पे CP का मान दिया है 1400, और आपका SP पूछ रहा है जो 85 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 का 85 में गुणा कर देंगे, 14 25 70 और 14 6 84 7 हो जाएगा आपका 14 25 70 हो जाएगा आपका हासिल 7, 14 6 84 14 7 98, 14 8 112 7 19, यानी 1190। आपका 1190 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 1190 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया रेशियो से। रेशियो में क्या पूछा है देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग भी बताइए भाई फटाक से। मैं टाइम ज़्यादा नहीं इसलिए आप लोग को रुक नहीं रहा है, बताते जा रहा हूँ। क्या दिया है, ए अनुपात में क्या करेंगे आप लोग इसके लिए, A/B और B/C का गुणा कर लीजिए, बराबर में 3/4 गुणे में 8/9 गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9, 4 दूना 8, B से B कट जाएगा, आपका A/C बराबर हो जाएगा 2/3, जो कि आपका क्या पूछा है, A/C बराबर 2/3, 2/3 ऑप्शन सी, 2/3 ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, 2/3 ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है, ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में कर सकता है, यदि वे
एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो आप लोग को बताया था मैं ए गुणे बी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 15 10 प्लस 15 बराबर 150 और 25। तो 25 छक्का 150 होता है मेरे भाई, 25 छक्का 150 यानी 6 डेज होगा, 6 डेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर उसकी परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 7 दिया हुआ है, 7 से 7 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 22 का 2 में गुणा करके 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का मैथ का लास्ट क्वेश्चन। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको फोकस करिएगा आप लोग, इसको ध्यान दीजिए। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, तो आपका n स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, 20 गुणे में 20 बराबर में आपका हो जाएगा 400। तो आपका ऑप्शन बी 400 हो जाएगा भाई। विषम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 400। तो भाई आप लोग के मैथ का सेशन खत्म हुआ। देखिएगा आप लोग का सेशन कितना अच्छा लगा आप लोग को सेशन, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को कितना अच्छा लगा ये भी कमेंट बताइएगा। हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, क्योंकि आप लोग का पी वाई क्यू की क्वेश्चन थे, अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे आपके, जो कि आपका मैं छाट के लेकर आया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग को। हम उम्मीद करते बहुत मजा आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। चलिए अब यहाँ से हम लोग का देखिए साइंस का क्लास चालू हुआ, साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। साइंस में क्या पूछा है यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे साइंस का। पानी किस तापमान पर जमता है, पानी किस तापमान पे जमता है आप लोग से पूछ रहा है। दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से टेम्परेचर हमारा पानी का कितना होगा, जो कि पानी जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य क्या है भाई, सूर्य क्या है, ग्रह, तारा, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। ग्रह, तारा, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होगा, सूर्य क्या है, तो सूर्य स्टार यानी सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय क्या पंप करता है, मानव हृदय क्या पंप करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। क्या पानी को करता है या रक्त को करता है या हवा को या ऑक्सीजन को। तो भाई हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड यानी रक्त को करता है पंप। हमारा हृदय जो है वो ब्लड को पंप करता है। धारा की या साई मात्रक क्या होगा, या साई मात्रक, धारा की या साई इकाई यानी मात्रा, चाहे आप धारा बोल सकते हैं चाहे मात्रा बोल सकते हैं, 17 क्या होगा। तो भाई जो ऑप्शन बी बता रहे हैं एम्पियर, उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई, एम्पियर जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट्स मेक फूड भाई, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ये आप लोग का बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है और सबसे आसान क्वेश्चन यही हमें लगता है साइंस का, जो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है, सांस लेने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है भाई, सांस लेने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है। सब लोग जानते हैं भाई, बिना ऑक्सीजन बार बार देखने को मिलता है कि यहाँ कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो लोग घुट के मर जाते हैं, दम घुट जाता है, जो बोलते हैं दम घुटना, सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष से किसकी दूरी मापी जाती है और किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष पे मापी जाती है दूरी। तो भाई हमारा हो जाएगा 20वां का बी डिस्टेंस, यानी दूरी का इकाई है ये, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है यानी दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? देखिए हमारा टेम्परेचर दो प्रकार से नापते हैं, एक होता है सेल्सियस पे, एक होता है फ़ारेनहाइट पे। तो क्या बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? आपका है क्वेश्चन नंबर 21 का 4 ऑप्शन दिया है, 40, -40, 37 और 0 डिग्री। तो चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, बताइए आप लोग। तो आपका हो जाएगा -40, ऐसा -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है समान होता है -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बार बार देखने को मिलता है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछते भी हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन सी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब बताइए इसका क्वेश्चन क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है भाई? तांबे का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। बताइए भाई आप लोग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हम लोग को इसका आंसर तुरंत बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी टंगस्टन। तो इसमें का हो जाएगा टंगस्टन भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो 24वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा? अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों यानी कहीं आग लगती है तो उसे बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वही आप लोग से पूछ रहा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो भाई जो ऑप्शन बी बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अग्निशामक यंत्रों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो भाई आपके सामने है थायराइड, एक क्या लिखा है अग्राशय, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी जो बता रहे पीयूष ग्रंथि, बिल्कुल राइट आंसर भाई। ऑप्शन सी जो बता रहे बिल्कुल राइट आंसर भाई। तो भाई देखिए आपका सेशन यही समाप्त होता है टोटल 25 क्वेश्चन का। एकदम जैसा आप लोग का एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जैसा देखने को मिलेगा वैसा ही 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे था, 13 मैथ्स का और 12 साइंस का। तो भाई आपका प्रैक्टिस सेट इतना अच्छा लेकर आए हैं, तो भाई आप लोग का सेशन को तो लाइक जरूर कर दीजिए और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भाई हम लोग आपका पूरा सपोर्ट कर सके, पूरा मदद कर सके। क्योंकि डेली हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है और भी कुछ नोटिफिकेशन हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा मेरे भाई। तो चलिए भाई आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बाकी जो भी आप कुछ हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई।